नीतीश कुमार का दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नीतीश कुमार के साथ वैसी परिस्थिति बन चुकी है जैसे कि कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत से जतन से अपना पेट काटकर अपना मन मारकर अपना एक घर बनाता है, अपना एक आशियाना बनाता है और उसे उसी के घर से निकाल दिया जाए तो क्या स्थिति होती है, वह स्थिति नीतीश कुमार की हो चुकी है। और इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी बात बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार कैसे विपक्षी दलों की एकता से एकदम साइड लाइन लगा दिए गए हैं, किनारे लगा दिए गए हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल नीतीश कुमार काफी ठगे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं और उसका कारण क्या है इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से विपक्षी दलों को एक करना, एक ही थाली में लाना ठीक वही खेला था कि जैसे मेढक को आप तराजू पे रखते हैं तो दूसरा मेढक तब तक कूद जाता है। और नीतीश कुमार ने क्या मेहनत की है पूरा देश जानता है कि नीतीश कुमार अपने राज्य को छोड़कर, अपने राज्य को बेसहारा छोड़कर उन्होंने चार्टर्ड प्लेन से 300 करोड़ के चार्टर्ड प्लेन से सारे राज्यों की यात्राएं की थी, जिसमें भी कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां पे गए थे। चाहे पश्चिम बंगाल हो, ममता बनर्जी से कई बार मिलने के लिए गए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से कितने बार मिलने के लिए गए, वहीं नवीन पटनायक से मिलने के लिए गए, वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए पहुंचते हैं। और ऐसा ही नहीं बल्कि एमके स्टालिन से मिलने के लिए अपने भतीजे तेजस्वी यादव को भेजते हैं और सारे राज्यों का दौरा करते हैं और वैसे सभी लोगों को एकजुट करने का प्रयास करते हैं। जो लोग भी, जो दल भी कांग्रेस से नाराज था और कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहता था, इसमें सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो ममता बनर्जी का, जो कि कांग्रेस से एकदम नाराज थी और कांग्रेस के साथ किसी भी परिस्थिति में जाने को तैयार नहीं थी। वहीं अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस से नाराज थे क्योंकि केंद्र सरकार ने जो दिल्ली सरकार के खिलाफ जो अध्यादेश लाया और एलजी को जो पूरी शक्ति सौंप दी, इसके विरोध में अरविंद केजरीवाल थे। और अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि कांग्रेस उनका समर्थन करे, लेकिन कांग्रेस उनका समर्थन नहीं कर रही थी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल नाराज होकर कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते थे और उनकी पहली शर्त ही यही थी कि पहले कांग्रेस को आगे आकर के उस अध्यादेश का जो कि केंद्र सरकार लाई है उसका विरोध करना होगा, उसके बाद ही वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। और इसके लिए नीतीश कुमार ने जी तोड़ मेहनत की वैसे सभी दलों को कांग्रेस के साथ लाने की जो कांग्रेस से एक तरीके से अपने आप को दुश्मनी समझते थे, वैसे सभी दलों को नीतीश कुमार ने एक साथ लाया। लेकिन अब हो क्या रहा है उस बात को भी जरा समझने की कोशिश कीजिए कि नीतीश कुमार का दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि उनका दुख अब और ज्यादा उनके अंतिम पायदान पर, यानी कि जीवन के अंतिम पायदान पर उनका दुख बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 71 साल पार कर चुके हैं। हालांकि राजनीति में व्यक्ति कभी भी रिटायर नहीं होता, लेकिन राजनीति की अगर बात की जाए तो 70 साल के बाद, एक सामाजिक जीवन में भी 70 साल के बाद एक व्यक्ति काम करने के लायक नहीं रहता, यानी कि शिथिल पड़ जाता है। लेकिन नीतीश कुमार जितने एक्टिव होकर के काम कर रहे थे, लेकिन उनका दुख अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उनके पीएम बनने का सपना पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। हालांकि पटना में जब 16 विपक्षी दलों की मीटिंग हुई थी तब सारे तरफ, चारों तरफ नीतीश कुमार की जय जयकार हो रही थी, नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और सारे पार्टी, यहाँ तक कि कांग्रेस भी कह रही थी कि नीतीश कुमार ने सभी पार्टियों को एकजुट किया है। नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट का उम्मीदवार बताया जा रहा था, उन्हें विपक्षी दलों के संयोजक बनाने तक की चर्चा चल रही थी और सभी पार्टियां उनकी बात मान रही थी, उनको तवज्जो दे रही थी। लेकिन बेंगलोर में जो विपक्षी दलों की बैठक हुई जिसमें 28 दलों ने भाग लिया, आपको बताते चले कि पटना में जो विपक्षी दलों की बैठक हुई थी उसमें 16 दलों ने भाग लिया था, लेकिन बेंगलोर में जो बैठक हुई उसमें 28 दलों ने भाग लिया। और उस बैठक को राहुल गांधी ने, यानी कि कांग्रेस ने कैसे हाईजैक कर लिया
वो बात हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल नीतीश कुमार का दुख इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि जब बेंगलोर में विपक्षी दलों की मीटिंग होनी थी तो बेंगलोर में विपक्षी दलों के तमाम नेताओं के पोस्टर जगह जगह पे लगाए गए। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि 50-50 मीटर की दूरी पर हर एक नेताओं के पोस्टर लगाए गए, हर एक पार्टी के नेताओं के पोस्टर लगाए गए। अरविंद केजरीवाल के लगाए गए, शरद पवार के लगाए गए, उद्धव ठाकरे के लगाए गए, अरविंद केजरीवाल के लगाए गए, ममता बनर्जी के लगाए गए, यहाँ तक कि तमाम पार्टियों के लगाए गए। लेकिन नीतीश कुमार का कोई एक पोस्टर नहीं लगाया गया। वहीं नीतीश कुमार जिस विपक्षी दलों की बैठक में बेंगलोर में भाग लेने पहुंचे थे, उनकी कुर्सी पर राहुल गांधी को बैठा दिया गया। और इतना ही नहीं, विपक्षी दलों की जो गठबंधन जो बना है उसका नाम जो इंडिया रखा गया, इसके लिए नीतीश कुमार से सलाह तक नहीं ली गई। और ये सलाह तक नहीं लेना नीतीश कुमार को काफ़ी बुरा लगा। और नीतीश कुमार को अब राहुल गांधी को नीतीश कुमार की कुर्सी पर बैठा दिया गया। यही बात नीतीश कुमार को बहुत ही ज़्यादा खराब लगी। और नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि उनके इस विपक्षी दलों की गठबंधन को राहुल गांधी ने हाईजैक कर लिया है। जब राहुल गांधी ने विपक्षी दलों की मीटिंग में इंडिया नाम का प्रस्ताव रखा तो सभी दलों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। और नीतीश कुमार ने जब इंडिया पर जब आपत्ति जताई तो उनकी बात को किसी भी पार्टी ने तवज्जो नहीं दी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कमाए लंगोटी वाला खाए धोती वाला मेहनत जो है वो सब कुछ नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार ने सभी पार्टियों को एक मंच पर लाया, लेकिन अब उसका फायदा कांग्रेस उठा रही है। और कांग्रेस नीतीश कुमार को एकदम भाव तक नहीं देना चाह रही है। कांग्रेस समझ चुकी है कि अगर नीतीश कुमार को भाव देने का मतलब है कि अपनी पार्टी को रसातल में ले जाना। और कांग्रेस का मनोबल विपक्षी दलों की जो मीटिंग बेंगलोर में हुई उसके बाद काफ़ी हाई हो चुका है, क्योंकि सभी दल जो कि कांग्रेस के विरोध में भी थे अब वो कांग्रेस के सपोर्ट में आ चुके हैं। वहीं आपको बताते चले कि नीतीश कुमार का विपक्षी दलों की बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग जाने की भी एक यही वजह बताई जा रही है। और बताया जा रहा कि इन्हीं सब बातों से नाराज होकर के नीतीश कुमार विपक्षी दलों की बैठक से निकल गए थे। और जब वो पटना पहुंचे थे तो एक दिन तक तो उन्होंने किसी से बात तक नहीं की थी। और उसके बाद राजगीर में मलमास मेले का उद्घाटन करने पहुंचे। और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आखिर आप भागे क्यों, इस पर उन्होंने कहा कि उनका मन तो राजगीर के मलमास मेले में अटका हुआ था। ऐसी क्या वजह थी कि राजगीर के मलमास मेला का उद्घाटन करना उन्हें सबसे ज़्यादा जरूरी लगा। अब तो नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि विपक्षी दलों की एकता हो ही ना, और वो अंदर ही खाने इसे तोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। वो जिन नेताओं को एक मंच पर लेकर के आए थे, कांग्रेस की तरफ जिन लोगों ने हाथ बढ़ाया था, अब वे उन सब से मिलने वाले हैं और सबको कहने वाले हैं कि कांग्रेस से अलग हो जाइए, हम लोग कांग्रेस के बिना विपक्षी दलों की गठबंधन को मजबूत करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार के चेहरे पे आजकल जो बनावटी जो हंसी दिख रही है, इसको लेकर भाजपा नेताओं ने भी तंज कसा है और कहा है कि आखिर नीतीश कुमार के पास क्या बड़ा दुख है जिसे छुपाने के लिए वो इतना ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं। आपकी इन सारे मुद्दों पर क्या राय है? आप इन सारे मुद्दों पर क्या सोचते हैं? कृपया अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।